देखिए आगे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 है। इसमें है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? यानी इन संख्याओं को बताना है ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होती है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर वो विभाजित है तो भाज्य संख्या होगी। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होती है। दो से अधिक गुणनखंड और दो गुणनखंड रहेगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं संख्या क्या है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें देखिए इसको बताना है ये भाज्य क्यों है। तो देखिए यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे, ये गुणा के रूप में है। 7 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 13 बाहर आ जाएगा तो 7 गुणे 11 बचेगा, ये 13 बाहर आ गया। और प्लस ये 13 बाहर आएगा, 13 गुणे 1 लिख सकते हैं तो एक यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ 7 गुणे 11, 11 सते 77 और प्लस 1 हो गया। अब कोष्टक के अंदर इसको जोड़ लेंगे क्योंकि पहले हम कोष्टक ही हल करते हैं। तो 77 एक कितना 78 हो जाएगा, यानी 13 यहाँ कोई निशान नहीं है कोष्टक के बाहर तो गुणा माना जाता है। तो 13 गुणे 78 हो गया और 13 का 78 में गुणा कर देंगे तो 1014 आ जाएगा। 13 अट्ठा 104, हासिल 10 आ गया और 13 सत्ते 91, 10 101 यानी 1014 आ गया जो कि भाज्य संख्या है। अब भाज्य क्यों है, हम जान रहे हैं भाज्य क्योंकि ये 2 से कट रहा है ना। देखिए सम संख्या 2 से कट रहा है, एक और स्वयं के अलावा 2 से भी विभाज्य है। लेकिन यहाँ दिख रहा है 13 गुणा है यानी 13 से कटेगा, 13 जब इसमें गुणनखंड बना हुआ है तो यहाँ साफ दिख रहा है 13 से भी क्या है, ये विभाज्य है। तो यह संख्या एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या 13 से विभाज्य है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला देखते हैं इसी प्रश्न का जो है और जो दिया है उसे देखते हैं। तो इसमें है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब यहाँ देखिए यहाँ तक क्या है, सब गुणा के रूप में है और प्लस 5 है। तो जब ये गुणा के रूप में है 5 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 5 है यहाँ भी 5 है तो 5 कॉमन करेंगे तो जब ये 5 निकल गया है यहाँ पे क्या बचा, 7 गुणे 6 और गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और यहाँ पर 5 भी यहाँ से भी कॉमन हुआ तो 1 बचेगा क्योंकि 5 गुणे 1 लिखेंगे तो 5 कॉमन होगा 1 बचेगा। ठीक है ना। अब जब ये गुणा के रूप में था सब आ गया, जब ये सबका गुणा हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणा करेंगे तो 1008 आ जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस में है जुड़ेगा 1008, 1 जुड़ेगा 1009, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यानी 5 गुणे 1009 और गुणा कर देंगे तो 5045। अब 5045 क्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि क्या है, भाज्य है। ये कैसे भाज्य है, क्योंकि इसमें जो है 5 से गुणा होने पर आया है ये, यानी 5 से गुणा होने पर आया है यानी 5 से गुणनखंड हुआ। इस तरह भी कह सकते हैं गुणनखंड हुआ 5 और ये 5045 भी गुणनखंड होगा और 1 भी गुणनखंड होगा और जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो क्या हो जाता है, भाज्य संख्या हो जाता है। इस तरीके भी बता सकते हैं या इस तरीके से जो कि ये भाज्य है। और भाज्य कैसे है, यह संख्या एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या 5 से विभाज्य है। 5 से हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 का गुणा हुआ है। जब गुणा हुआ है मतलब गुणनखंड होगा और गुणनखंड है तो इससे क्या होगा, विभाज्य होगा ये संख्या। जो भी जिसमें जिसमें गुणा हो रहा है इस संख्या को क्या करेगा, ये विभाजित करेगा क्योंकि ये गुणनखंड है इसका। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे।